क्या आप जानते हैं कदीम मिस्री लोग सूरज और चांद की पूजा किया करते थे और उन्हें खुदा मानते थे। चांद देवता का नाम खुंशू था, जबकि सूरज देवता रा था। रा सबसे ताकतवर देवता था और उसका काम रोशनी फैलाना था। रा सारा दिन आसमान पर अपनी कश्ती लेकर तैरता रहता और जमीन को रोशन करता, लेकिन शाम के करीब उसकी उड़न कश्ती समंदर में डूब जाती। मिस्रियों के बाद यूनानी तहजीब में भी सूरज देवता हेलियस को बहुत ताकतवर समझा जाता था। रा देवता की तरह हेलियस भी आसमान पर सफर करता था, मगर उसके पास कश्ती के बजाय 4 घोड़ों वाली बग्घी थी, जिस पर वो मशरिक से मगरिब की तरफ सफर करता था और दुनिया को अपनी ताकत से रोशन कर जाता। लेकिन शाम होते ही वो मगरिब में एक महल में आराम करता और सारी दुनिया तारीकी और अंधेरे में डूब जाती। लेकिन आज इतने हजारों साल बाद दुनिया जदीद और तरक्की याफ्ता हो चुकी है। इंसान इन किस्सों को मनगढ़ंत और अफसानवी समझते हैं। आज साइंसदान किस्सों और कहानियों के बजाय मुशाहिदात की रोशनी में नजरियात बनाते हैं और फिर उनकी खोज में निकल जाते हैं ताकि इन नजरियात को सच साबित कर सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी और आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हम सूरज पर कदम रखेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि आप दिलचस्प हकाइक जान सके। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अमेरिकी खलाई सैयारे नासा ने सन 1974 और 1976 में हेलियस 1 और हेलियस 2 नामी स्पेसक्राफ्ट को सूरज पर भेजा था। दोस्तों, ये दोनों एयरक्राफ्ट अमेरिका और जर्मनी ने मिलकर बनाई थी और ये दोनों मशीनें उस वक्त की तेज रफ्तार मशीनें थीं। हेलियस 1 सूरज से 45 मिलियन किलोमीटर, जबकि हेलियस 2 43.4 किलोमीटर दूर से गुजरा था। स्पेशल बैट रिफ्लेक्ट क्राफ्ट की वजह से दोनों प्रॉब इतने ज्यादा दर्जा हरारत में भी, जो तकरीबन 370 डिग्री सेल्सियस था, वहां मौजूद थे। अभी इंसान जमीन पर रहने का तरीका नहीं सीख सका, इसको पूरी तरह खोज नहीं सका, तो उसे क्या जरूरत है कि वो दूसरे सैयारों पर जाकर उनको खोजने की कोशिश करे। तो इसकी बड़ी वजह है सूरज की सोलर विंड्स। सूरज के बाहरी सतह पर हर वक्त तूफान उठते दिखाई देते हैं, जो दरअसल बहुत ज्यादा चार्ज ज़रात होते हैं जो सूरज के मरकज में पैदा होते हैं। ये बहुत ज्यादा चार्ज ज़रात सूरज के मरकज से निकलकर तेजी से खला में आगे बढ़ते जाते हैं। इन तूफानी लहरों को सोलर विंड्स कहा जाता है। दोस्तों, ये सोलर विंड बहुत ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ इंतहाई तेज रफ्तार होते हैं। इसी तेज रफ्तारी की वजह से अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर जाते हैं। ये सोलर लहरें इतनी पावरफुल हैं कि अगर ये हमारी जमीन से टकराएं तो जमीन पर इंसान के साथ मौजूद सारी टेक्नोलॉजी का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन जमीन के गिर्द मकनातीसी हाला मौजूद होने की वजह से ये जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन कभी कभार ये सोलर विंड हद से ज्यादा ताकतवर हो तो जमीन को नुकसान पहुंच भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1989 में इन शमसी लहरों की वजह से कनाडा में हाइड्रोक्यूबिक ग्रिड तबाह हो गया था और उस तबाही की वजह से कनाडा में बहुत बड़ा ब्लैकआउट हो गया था। इसके अलावा दोस्तों, खलाबाजों को जो खलाई सूट पहनाए जाते हैं और खलाई मशीनों पर जो खास कोटिंग होती है, उनका बड़ा मकसद उन्हें तेज तरीन शमसी लहरों से मशीनों और खलाबाजों को बचाना है। जैसे मौसम का हाल देखा जाता है, इसी तरह सोलर विंड के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, जिनसे मालूमात लेकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट और बिजली बनाने वाले ग्रिड स्टेशन अपने सिस्टम्स को अपडेट करते हैं। और ये निजाम बेहतर तब होगा जब हमें सोलर विंड के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात होंगी। यही सब जानने के लिए हेलियस 1 और हेलियस 2 को सूरज पर भेजा गया था। हेलियस 1 10 साल और हेलियस 2 3 साल तक अपने मिशन पर काम करते रहे। आखिरी बार दोनों से राब्ता सन 1986 और 1980 में हुआ था। इसीलिए आज हमें नहीं मालूम कि उन एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ होगा।
लेकिन आज हम सोलर विंड और सूरज की मकनातीसी पावर के बारे में जितना भी जानते हैं वो उन्हीं एयरक्राफ्ट की बदौलत मुमकिन हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हमें सूरज पर जाने की नौबत क्यों पेश आएगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सूरज आग का एक वसी गोला है जो अपनी हिद्दत और गर्माहट से हर चीज को पिघला सकता है। फिर भी हम वहां जाना चाहते हैं तो इसकी बड़ी वजह यही है कि जमीन के गिर्द ओजोन लेयर कम हो रही है, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं मजीद ताकतवर होकर जमीन से टकरा रही हैं। अगर हम सूरज की मकनातीसी लहरों को जान सकेंगे तो किसी हद तक जमीन को उनसे बचा सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी सूरज के बारे में अहम मालूमात। अब हम जानते हैं कि अगर हम सूरज पर कदम रखने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। चलिए हम फर्ज करते हैं कि हम एक स्पेसशिप में बैठकर सूरज की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, स्पेसशिप को हिफाजत की गर्ज से ठोस बनाया जाता है, लेकिन उनको हल्का भी रखा जाता है ताकि वो जमीन की ग्रेविटी को आसानी से अबूर कर सके। इसीलिए उन्हें एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से बने मवाद से ही तैयार किया जाता है। सूरज पर कदम रखने के लिए कई साल का सफर करने के बाद भी हम सूरज की बाहरी सतह यानी क्रोनोस्फीयर पर मौजूद होंगे। दोस्तों, यहाँ पर दर्जा हरारत 10 लाख डिग्री सेल्सियस है, यानी लावा से 900 गुना ज्यादा। ये बहुत ज्यादा दर्जा हरारत होगा। जमीन पर अगर दर्जा हरारत 1538 डिग्री सेल्सियस हो तो लोहा भी पिघल जाता है, जबकि पीतल महज 930 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यहाँ दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हीट शील्ड की वजह से हमारी स्पेसशिप का दर्जा हरारत बाहरी माहौल की निस्बत कम होगा, क्योंकि हमने स्पेसशिप के ऊपर स्पेशल कोटिंग की हुई है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हीट शील्ड टेंटोलम कार्बाइड की मदद से तैयार की जाती है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 4000 डिग्री सेल्सियस की हरारत को बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद सूरज से 3000 किलोमीटर की दूरी पर हम दूसरी तह तक पहुंच जाएंगे, जिसे क्रोनोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पर सूरज गैस की लपटें छोड़ रहा होगा जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैल रही होंगी, और उनका दर्जा हरारत 10,000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। क्रोनोस्फीयर में दर्जा हरारत क्रोनोस्फीयर की निस्बत कम होता है। जी हाँ, बाहरी सतह पर दर्जा हरारत ज्यादा होगा और अंदरूनी सतह पर कम। इसकी वजह साइंसदानों की समझ में भी नहीं आती कि अंदरूनी सतह बाहरी सतह की निस्बत कम दर्जा हरारत क्यों रखती है। इससे आगे जाएं तो सूरज की जो सतह है वो फोटोस्फीयर है। ये वो सतह है दोस्तों जो हमें जमीन से नजर आती है। ये सूरज की अंदरूनी सतह है जो काफी खतरनाक है। यहाँ पर हमारा वजन काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूरज की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी। अगर जमीन पर हमारा वजन 70 किलो है तो यहाँ वो 2000 किलोग्राम तक हो जाएगा। जी हाँ, हमारा वजन 70 से 2000 किलोग्राम तक हो जाएगा। बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से हमारी हड्डियां टूट जाएंगी और सब आज़ा पिचक जाएंगे। फिर भी हम बच गए तो हम सूरज पर कदम नहीं रख सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। सूरज जमीन की तरह सरसब्ज नहीं होगा, ये बहुत अलग होगा। और सूरज की सतह जमीन की तरह ठोस नहीं है, ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक बहुत बड़ा गोला है। फोटोस्फीयर में हमें ब्लैक धब्बे नजर आएंगे जो हमारी जमीन से कई गुना बड़े होंगे। ये धब्बे सूरज के अंदर से निकलने वाली मकनातीसी फील्ड से पैदा हो रहे होंगे। जब जब सूरज पर धब्बा बनता है तब तब वहां से सोलर विंड्स निकलते हैं। एक सोलर विंड 10 अरब हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी एक बार में पैदा करता है। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, एक शमसी लहर या सोलर विंड 10 अरब हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी पैदा करता है। सूरज की सबसे अंदरूनी सतह में जाने पर हम कन्वेक्टिव जोन में होंगे। यहाँ पर दर्जा हरारत 20 लाख डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ हमारी स्पेसशिप पर लगी खास हीट शील्ड भी काम करना खत्म कर देगी, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्जा हरारत मुनक्किस करने की वजह से हीट शील्ड बहुत गर्म हो जाएगी। इसके बाद भी अगर हम जिंदा रहते हैं तो यहाँ पर स्पेसशिप में दर्जा हरारत 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। सूरज की सबसे अंदरूनी सतह बहुत ज्यादा मोटी होगी। यहाँ पर दबाव जमीन के माहौल के दबाव की निस्बत 10 करोड़ गुना ज्यादा होगा।
ये इतनी मोटी सतह है दोस्तों कि यहां से रोशनी भी सफर नहीं कर सकती। इस अंदरूनी सतह के 5 लाख किलोमीटर अंदर जाने के बाद हम सूरज के दरमियान से 6,96,000 किलोमीटर दूर होंगे। यहां पर दबाव जमीन के माहौल के दबाव की निस्बत 200 अरब गुना ज्यादा होगा। दोस्तों यहां पर एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और उनकी कसाफत लोहे की निस्बत 10 गुना ज्यादा होगी और वहां दर्जा हरारत 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होगा। इतने दर्जा हरारत के बावजूद भी अगर हम बच जाते हैं तो हम सूरज के दरमियान में पहुंचेंगे जहां पर हर चीज का वजन 0 हो जाएगा। और दोस्तों जहां पर हर चीज का वजन 0 हो जाए वहां कुछ नहीं बचता। सूरज पर कदम रखने की ख्वाहिश में हम इस हद से ज्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हमारा खात्मा हो जाएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। देखते रहें इफ साइंस टीवी। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।